हेलो दोस्तों, तो आ गए हम YouTube पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 में वैसे है क्या, सर्कल से रिलेटेड एरियाज हैं, तो उसमें हम चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 आज इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें 12.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब इसके पहले एक हिंट दी हुई है 12.3 में कि जब तक वो कहता नहीं है, मतलब किसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट दी रहेगी। यदि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है तब, नहीं तो अगर हिंट नहीं दी है तो आपको लेना क्या है, 22/7 इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐसे एक सर्कल है। ठीक, ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, ऐसे ये डायमीटर हुआ। ठीक है, यहां से ये इतना, इसको ऐसे करके ये मिला दे। ठीक है, मिला दिया ना। अब इसमें देखिए आर पी ओ क्यू। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, इसका डायमीटर है ना। तो पी क्यू की वैल्यू दी हुई है इसमें 24 सेंटीमीटर। ठीक, पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें और एक चीज क्या बताया हुआ है कि वो ये जो सेंटर है, मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है ना। तो देखिए यहां पे भी ये क्या है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये शेडेड है और इधर ये शेडेड है, ये वाला। ठीक है, ये है क्या, सेगमेंट है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, शेडेड है, तो इनका एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं। और एक चीज क्या, ये जो एंगल P है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल P इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो इसमें आते हैं, देखिए क्या हमें फाइंड करना है, एरिया किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें बताना है ना। मतलब हिंदी में कहे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख लेते हैं कि हम इसमें लिखते हैं कि ये जो है ओ क्यू पी आर ओ क्यू पी आर ओ इज अ सेमी सर्कल। क्या है, सेमी सर्कल, है ना। अर्धवृत्त है ये यहां तक यदि हम लेते हैं तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, इतना है। अब आपको आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। यदि हम सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन बस बचता है ना, जो कि शेडेड है तो वो बस बच रहा है ना। तो देखिए यहां पे लिखते हैं पहले एरिया ऑफ शेडेड, नहीं ये नहीं लिखते हैं, यहां पास हम इसी में आ जाते हैं। ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर में हम लेते हैं क्या, क्यू पी, ये जो देखिए ये 90 हुआ, है ना। और आपको भी पता 90 के सामने वाली ये जो क्यू आर है, क्यू आर हाइपोटेनियस है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होती है। अब आपको देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए स्क्वायर किए हैं फिर उनका सम किए हैं, उसके इक्वल में हाइपोटेन्यूस है। ठीक है,
अब देखिए जिसकी जिसकी वैल्यू हमें दी हुई वो लिख देते हैं। क्यू आर हमें नहीं पता तो क्यू आर को क्यू आर स्क्वायर ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 7, 7 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24, 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए 7 7 जार कितना हुआ, 49, 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576 होता है, ठीक है। अब क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 625। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू रूट में 625, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल 25 है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 का 25 होता है। अब देखिए प्लस माइनस लगाया जाता है तो ये प्लस ही मैंने इसमें क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी लेंथ होती है तो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये इसलिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक। तो ये कितना मिल गया हमें, क्यू आर कितना मिला, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए या तो आप इसको बेस मान सकते हैं, इसको हाइट, ठीक है, मान सकते हैं ना। ये मतलब ये जो ट्रायंगल है तो इसको बेस और इसको हाइट। अब ये क्यू आर क्या था, क्यू आर था इसका डायमीटर, क्या था, डायमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस इक्वल क्यू आर अपॉन 2, डायमीटर का हाफ होती है मतलब 25/2, डायमीटर भी हमें मिल गया। अब चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हमें क्या क्या मिल गया, देखिए रेडियस मिल गई है ना, और रेडियस ही हमें चाहिए थी वैसे इसमें, तो रेडियस हमें इसमें मिल गई है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, साइडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल मीन्स हाफ, तो हाफ कर दिए सर्कल का, ठीक है। तो ये 22/7 और ये अपॉन में 2 है तो इंटू इसके 2, आर स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 25 और ये जो 2 है अपॉन में तो इसको ये कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से ये कटा 11 टाइम्स कटा, ये हुआ 625, कितना हुआ 625 इंटू 11 और ये हुआ 4 4 जार नहीं 2 2 जार 4 4 7 जार 28, ठीक है। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 11 5 जार 55, 11 2 जार 22 प्लस 5 27, 11 6 जार 66 प्लस 2 68/20, ये ठीक है। ये हुआ क्या, सेमी सर्कल का एरिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 6875.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जगह कम पड़ेगी तो मिटाना पड़ेगा हमें, इसलिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR, QPR का एरिया हमें फाइंड करना। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चाहे आप इसको हाइट मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए, और चाहे इसको बेस मान लीजिए, इसको हाइट, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला 1/2। चलिए बेस हम PQ को मान लेते हैं और इसको PR को हाइट मान लिए, ठीक है। तो 1/2 PQ कितना है, PQ है 24 है ना, और PR कितना है 7 है, ये 12 हुआ। 12 7 जार कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया कितना आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेमी
सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर। इस सेमी सर्कल के एरिया से क्यू पी आर का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें सेमी उसका शेडेड रीजन मिल जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था 68 75 अपॉन 28, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 84 अपॉन 1 कर देते हैं, 28 आएगा क्या एलसीएम, एलसीएम आया, ठीक है। अब देखिए 28 इंटू 84 करना पड़ेगा, इसका इसमें करेंगे तो ये 6875 माइनस 1 का इसमें करेंगे 28 आएगा। 28 का 84 में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। 28 का 84 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 4 जार 32 कैरी 3, 8 8 जार 64, 64 प्लस 3 67 इंटू आएगा 168, कितना आया ये 2532 2352, कितना आया 2352, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इससे इसको, जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 पॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें यही एरिया क्या करना था फाइंड करना था। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। देखिए ऐसे ही पहले आपको देखना है कि कैसे हम उसको एरिया को फाइंड कर सकते हैं, जो भी मतलब है ना, हिंदी में कहे छायांकित है या फिर इंग्लिश में कहे तो शेडेड है, तो उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं पहला वो देखना, ठीक है, डायग्राम से, जो कि हमें पता चलेगा। तो डायग्राम को सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि डायग्राम ही बना लेते हैं पहले, ठीक। दो ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर क्या है सेम है, ये, ठीक है, और इनकी रेडियस भी दी हुई है। चलिए अभी पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हुआ और ये यहाँ पे बन रहा है 40 डिग्री का एंगल, कितने का 40 डिग्री का, ए बी यहाँ पे सी डी और ये क्या है ओ, ठीक है। तो हमें ये वाला रीजन जो है ये क्या है शेडेड है ना। ये क्या है कैसा रीजन, ये वाला शेडेड है, ठीक। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। और इनकी रेडियस जो दी है, देखिए छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की यहां से मतलब यहां तक 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर है तो इसमें पहले हम पहले हम बड़ा वाला सर्कल, अब देखिए ये हमें शेडेड रीजन कैसे मिल सकता है, सेक्टर है दोनों, एक यहां से यहां तक सेक्टर है छोटे वाले का और बड़े वाले का यहां से यहां तक। तो बड़े वाले के सेक्टर में से छोटे वाले का सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, है ना। तो चलिए इसमें लार्ज वाला लिखते हैं, ठीक है। लार्ज सर्कल जो भी इसमें सॉल्व कर रहे हैं बड़े वाले सर्कल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रेडियस कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा या फिर एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हिंदी में कहे तो क्या है OCAO, ठीक है, इक्वल क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए थीटा कितना है 40 अपॉन 360 इंटू पाई मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, ठीक है, हुआ 4 9 आएगा ये, ठीक। 7 2 14, ठीक है। अब देखिए 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 इंटू ये 14
अपॉन में 9। 44 इंटू 14 करेंगे, 44 मतलब 14 4 जार कितना होता है 56, कैरी 5 15 मतलब 14 4 जार फिर से 56, कैरी 5 थी तो ये हुआ 61, ठीक है, अपॉन में 9। तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना आया, सेंटीमीटर में था ना, इतना आया, मतलब लार्ज वाले सर्कल का एरिया कितना आया है 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लार्ज वाले का हमें मिल गया। अब यहाँ पे स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल में अब हम निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, है ना, थीटा कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना, एंगल कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, और रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये देखिए ओ बी डी ओ ये निकालना है, थीटा अपॉन 360, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, थीटा है 40 अपॉन 360, पाई मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू 7, है ना, इसकी रेडियस 7 है, तो ये हुआ कितना 4 9 जार, ये भी 9 हुआ, ठीक है, कितना हुआ 9। अब 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा 22 इंटू 7 154 अपॉन में 9, 154 अपॉन 9, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आया स्मॉल सर्कल का 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, हमें तो ये फाइंड नहीं करना था, हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, मतलब नहीं सॉरी, स्मॉल ये वाला सेक्टर का एरिया, ठीक है, बड़े वाले सेक्टर के एरिया से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला कितना है 616 अपॉन 9, इसमें से माइनस करेंगे 154 अपॉन 9 को, ठीक है, 9 है तो ये 9, 616 माइनस 154, 6 में से 4 गया 2, 1 मतलब 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4 पॉन में 9, ठीक है। अब ये 3 3 से मेरे ख्याल से कट भी रहे हैं, कट रहे हैं ना, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 अपॉन में 3 3 जार कितना आया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया कितना आया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। इसी तरह देखिए करना है, पहले आपको पता है क्या करना है कि कैसे आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा आपको, जब आप अच्छे से डायग्राम को देखेंगे और उसे समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए क्या काम है कि आपको पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा, और डायग्राम समझने के साथ साथ आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है, कि सेक्टर का क्या होता है और सेगमेंट का क्या होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो है, तो देखिए इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है 12.21 इसमें करके दिया है, ठीक है। इसके साथ में एक डायग्राम है, तो उसमें भी शेडेड रीजन का एरिया बताना है ना, ये ऐसे करके है डायग्राम, ठीक, बड़ा दिख रहा है बट दोनों इक्वल साइज के ही हैं, है ना। यहाँ पे जहाँ पे ये टच कर रहे हैं यहाँ पे क्या है P और A B C और ये D है, ठीक है। हमें एरिया किसका बताना है, इसका, है ना, इसका हमें एरिया बताना है, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है क्या, ये जो ABCD क्या है स्क्वायर, BCD इज अ स्क्वायर, ठीक, और साइड इक्वल, साइड इसकी क्या है
14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और देखिए एक APD और BCD ये जो है, तो ये क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक। अब देखिए ये सेमी सर्कल्स हैं, तो मतलब ये यहां से यहां तक डायमीटर हुआ, ये भी यहां से यहां तक डायमीटर है। अब सेमी सर्कल और सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बना रहे हैं ना, पूरा सर्कल। तो चलिए इन सर्कल, सॉरी, इन डायग्राम, ठीक है, डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, क्या पता चल रहा है कि APD इक्वल BPC, ये जो सेमी सर्कल है आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो इसकी रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस R। तो देख ये क्या है, BC क्या है, इसका डायमीटर है, BC यानी साइड है उसकी, क्या कहते हैं, ये जो एक स्क्वायर है तो इसकी साइड है ना BC या फिर AD, तो इसकी साइड क्या दी हुई है 14, मतलब डायमीटर। तो रेडियस क्या होगी 14/2, 7, ठीक। अब हमें एरिया पता करना है, किसका, पहले हमें पता करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्यों फाइंड करें एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया से हम इस दो सेमी सर्कल या फिर एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर इक्वल 196, स्क्वायर का एरिया कितना आया 196, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करते हैं, ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या दिया हुआ है, होता क्या πr²/2, सेमी सर्कल है मतलब हाफ है ना, 22/7, और ये जो 2 है तो इसको ये कर दिया हमने 2, रेडियस कितनी है 7, इसका स्क्वायर है तो ये 7 से 7 कटा, 2 से ये 11, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना। अब ये किसका है, एक सेमी सर्कल का है, तो अब ये दोनों सेमी सर्कल क्या है, आपस में इक्वल है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल मीन्स 2 इंटू 77, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये दो सेमी सर्कल है ना जो कि इक्वल साइज के हैं, तो हमें बार बार निकालना ना पड़े, इसलिए एक बार निकाल दिया, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दोनों सेमी सर्कल के एरिया का सम पता चला है, ठीक है, इतना हुआ। अब हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मींस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें से मतलब स्क्वायर के एरिया से हम 2 सेमी सर्कल, इन दोनों के एरिया को माइनस कर देते हैं यदि, तो कितना मिलेगा हमें, शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया हमारा 196 माइनस 154 आया है ये, इससे जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका एरिया, कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह देखिए करना है, हमें पहले डायग्राम समझना है, जैसे हमने स्टार्टिंग पे ये डायग्राम से क्या समझा कि ये 2 सेमी सर्कल जो आपस में इक्वल है, ठीक है। इक्वल कैसे हैं, क्योंकि इनके डायमीटर क्या है, सेम है, जिनके डायमीटर और रेडियस या फिर है ना सेम होते हैं तो मतलब वो सर्कल भी सेम है, सेम साइज के, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर में क्या दिया हुआ है,
4th नंबर में दिया हुआ है कि उसके नीचे डायग्राम दिया हुआ है उसी का, है ना। तो ऐसे करके है वो डायग्राम। यहाँ पास ऐसे है ये पूरा शेडेड है, पूरा एरिया जो क्या है वो शेडेड है, ये भी ट्रायंगल भी शेडेड है ये वाला, ठीक है। ये ऐसे करके शेडेड है। अब ओ ए बी, ये ओ दिया है, ये ए दिया है और ये बी दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है ये बता दे रहे हैं आपको। ये जो सर्कल है ना, तो इसकी रेडियस क्या है, रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। किसका, सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले सर्कल वाला सॉल्व कर लेते, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मीन्स 22/7, है ना। 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर मीन्स 36, है ना। तो 22 इंटू 36 अपॉन में 7, 36 2 जार 72, 36 2 जार 72 प्लस 7, ये आया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, सर्कल का एरिया, है ना। अब देखिए एक चीज और क्या गिवन है, एंड ट्रायंगल ओ ए बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ ए बी जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसलिए यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री, है ना। एंगल ओ इक्वल 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें जितने भी क्या होते हैं एंगल होते हैं वो सभी कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये हमें मिल गया, ठीक। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एंगल क्यों फाइंड किया, अभी हमें इसका ये सेक्टर का एरिया, यहाँ तक ये जो सेक्टर आ रहा है इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ, इसका नाम दे देते हैं क्या, बी, ये सी डी, ठीक है। ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ ऐसे करके ये, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया। तो चलिए ओ सी डी ओ, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा कितना है 60 डिग्री है, अपॉन में 360, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 36, है ना। तो ये कटा 6 टाइम 6 6 जार 36, है ना। अब 6 से इसको कट कर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, ये 132/7 आया क्या, सेक्टर का एरिया, ठीक है। सेक्टर का एरिया आया। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन साइड के स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 12 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो √3/4 इंटू 12 का 12 इंटू 12, है ना। 12 से 12 को मल्टीप्लाई, ये 3 हुआ, 36 √3 आया क्या, ट्रायंगल का एरिया। किसका आया, ट्रायंगल का एरिया कितना आया 36 √3 आया, ठीक है। अब चलिए हमें पता क्या करना है, शेडेड रीजन का। अब शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, ये जो सर्कल है, सर्कल में से पहले हमें इतना, ये जो सेक्टर है इसे माइनस करना पड़ेगा। सर्कल में से सेक्टर माइनस करेंगे तो इतने का मिलेगा हमें, ठीक है। और इसमें ये ट्रायंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक।
चलिए हम यहाँ पे ये सर्कल का एरिया है, ये तो थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं, जगह बन जाए हमें ताकि, ठीक है। ये सेक्टर का एरिया है, ठीक है, ये सेक्टर है, वो सर्कल है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है, इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDO, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब देखिए ये सभी हम लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है 792/7 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 132/7 प्लस 36√3, ठीक है। अब चलिए ये 7 इसे माइनस कर देते हैं 7, ये 792 माइनस 132 प्लस ये 36√3 है ना, इतना है। अब चलिए थोड़ा सा इसे भी मिटा लेते हैं क्योंकि इसका काम तो अभी ख़त्म हो गया है ना। मेन हमें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पास इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 660/7 प्लस 36√3 आया। क्या इसका एरिया यही आया है ना, कितना है 660/7 प्लस 36√3 और एरिया है ये, तो इसलिए ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे पता किया हमने, अगर हम इस सर्कल में ये ऐड करते हैं क्या इसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐड करेंगे तो वो तो है जो क्या कहते हैं सेक्टर है, तो उसको तो ट्रायंगल पूरा कवर कर लिया है ना। मतलब दो में से किसी एक को लेंगे हम, एरिया है ना, तो दो में से किसी एक को लेंगे क्योंकि दोनों का एरिया एक यहाँ इतना कॉमन है, दो में से किसी एक का ही लेंगे, इसलिए हमने सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया और ट्रायंगल का पूरा पूरा ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 5th नंबर पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे करके डायग्राम बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके है, ठीक। और बाकी का ये जो रीजन है ये क्या है शेडेड है ऐसे, ये गलती सर्कल के अंदर बन गया है, लेकिन सर्कल ये जितने भी हैं सर्कल ये नहीं है, ठीक है। सर्कल के अलावा जितना भी एरिया है वो सभी क्या है शेडेड है, वो पूरा क्या है शेडेड एरिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ABCD नाम दिया ना, ABCD कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है स्क्वायर ABCD दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। और देखिए इसके पहले चलिए इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, किसका स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बता रहे हैं क्यों हमें आप फाइंड कर रहे हैं, साइड का स्क्वायर होता है ना, मतलब 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्यों फाइंड किया ये, अगर हम देखिए ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से इसके 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 और इसके और इसके एरिया को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ये जितने भी सर्कल बन रहे हैं, मतलब देखिए सर्कल तो एक ही पूरा बन रहा है, बाकी ये सब क्या है 1/4 ऑफ सर्कल है, सर्कल का क्या है 4th पार्ट है सभी, इन सभी को मिला दिया जाए तो क्या होगा एक पूरा सर्कल बनेगा, और एक है ही, ठीक है, मतलब 2 सर्कल इसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें क्या बताना है हमें, ठीक है। चलिए आते हैं, तो ये हुआ हमारा क्या स्क्वायर का। अब देखिए ये जितने भी सर्कल के 4th पार्ट है इनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर,
अब यहाँ पे आते हैं क्या, सर्कल पे, ठीक है। तो रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये जो बीच में है एक पूरा पूरा सर्कल है, यहाँ पे तो 1/4 पार्ट कट किया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक सर्कल कट किया गया। तो इसका डायमीटर है कितना, 2 है, तो इसकी भी रेडियस कितनी हुई 1, 2/2 हुआ ना रेडियस, तो 1 हुई। अब देखिए मतलब ये जो है वो इसके और ये 1/4 पार्ट है, इन सभी को मिलाएंगे 1/4 पार्ट को सभी के, तो कितना होगा 4 है, तो 1/4 × 4 तो 1, मतलब एक पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो एक सर्कल और 2 सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr², मतलब पाई मीन्स 22/7, r² मीन्स 1 का स्क्वायर, कितना आया ये 22/7, 22/7, ठीक है। एरिया ऑफ 1 सर्कल आया है इतना। अब एरिया ऑफ 2 सर्कल, टू इंटू 22/7 मीन्स 44/7, ठीक है। अब ये हमने 2 क्यों किया, क्योंकि एक ये है सर्कल और इन चारों को मिला दे तो एक और सर्कल बन जाता है, मतलब 2 सर्कल है, ठीक, और दोनों इक्वल है। कैसे हमें पता चला, देखिए इसका डायमीटर हमें दे दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, और इनकी रेडियस दी हुई है ना, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो इसका हाफ करेंगे तो इसका भी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों जो सर्कल मतलब बन रहे हैं ये इक्वल साइज के हैं। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, हम डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया का स्क्वायर का एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, माइनस ये कितना आया है 44/7, ये है 1 7 16 7 112 माइनस ये 44, 112 में से 44 माइनस करेंगे, पता कितना आएगा हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है कट करने के बाद में उसका एरिया कितना आया है, और कितना है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th के बाद 6th में, अब आते हैं हम 6th नंबर क्वेश्चन में। कौन से में, 6th नंबर। देखिए 6th नंबर में क्या दिया हुआ है, एक टेबल का वो है, मतलब ऊपर बिछाने के लिए, उसको ढकने के लिए एक कवर टाइप का, ठीक है। तो उसमें ये और इसके मतलब इसमें डिजाइन बनी हुई है ऐसे करके, देखिए ये ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कैसी डिजाइन ऐसे करके बनी हुई है कुछ, है ना। तो हमें, और वो डिजाइन मतलब जितनी भी है तीन है ना, देखिए 3 साइड पे बन रही हैं, 1 2 3 यहाँ पे बन रही हैं 3 साइड्स पे। तो बोल रहा है कि इन जो डिजाइन है इनके एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इनका एरिया क्या है, इक्वल है, उसने बोला क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि इसका टोटल एरिया कितना है, मतलब ये डिजाइन कितने एरिया में बनी हुई है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लिए हैं, नाम दे देते हैं ए बी एंड ये सी है, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर, कितनी है रेडियस 32 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक चीज दी हुई है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी सभी साइड क्या है, इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, मतलब सभी एंगल भी इक्वल होंगे। और जब और एक चीज और, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, उसके सभी कोण या फिर एंगल जिसे, ठीक है, तो कितने डिग्री के होते हैं 60 के होते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसमें सॉल्व करते हैं। हमें इसकी साइड भी नहीं पता है ना, हमें इस ट्रायंगल की
साइड भी नहीं पता है कि कितनी है, तो वो भी पहले फाइंड करना पड़ेगा। इक्विलेटरल है ये पता है, लेकिन हमें इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में नहीं दी हुई है, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से मतलब बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पास इस डिज़ाइन को, ठीक है। दो ही साइड बनी रहने देते हैं, ताकि यहाँ पे अभी हम कुछ इसमें चेंजेस करने वाले हैं और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो वो अच्छे से दिखे हमें, ठीक है। मान लीजिए सर्कल का ये सेंटर है, क्या है ये, यहाँ पास ओ है, ठीक है। सर्कल का क्या है, ये सेंटर है ओ, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, ओ बी और ओ सी को मिला दिए, ठीक है। ओ बी और ओ सी को मिलाने पे देखिए यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, तो अब हाफ हाफ हो गया, मतलब ये कितने का हुआ, 30 डिग्री का, ये भी कितने का, 30 डिग्री का, है ना। अब ये एक ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ पे 30 30 के, आपको भी पता है ट्रायंगल में टोटल 180 का बनता है, 30 30 60 हुए, 180 माइनस 60 करेंगे तो ये कितना हुआ, मतलब टोटल 120 हुआ, कितना 120 हुआ, है ना। ये एंगल ओ जो है टोटल वो 120 हुआ। अब एंगल ओ को भी ऐसे करके ये इसका नाम दे दिए, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या, join OB and OC एंड और क्या किया है इसमें, OD परपेंडिकुलर टू BC। OD जो है ये हमने बनाया है, ये BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ क्या है, BD इक्वल CD होगा, ठीक है, एकदम से बीचों बीच है, क्यों, क्योंकि सेंटर से लाया गया है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एकदम से बीचों बीच ही बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब क्या करना है इसमें। तो आते हैं, अब देखिए ये हुआ, ये था 120, अब ये भी हाफ हाफ हो गया, मतलब ये भी 60 और इस साइड भी 60, और ये कितना हुआ 90, है ना। अब हमें क्या लेना है, ये 30 डिग्री था, इसको मिटा लेते हैं अभी, है ना, ऐसे वो हमें दिखाने के लिए बताया था, ठीक है। अब हमें इसमें ये जो O है सेंटर वाला, ठीक है, इसको लेना है हमें इस वाले एंगल को, ठीक है, इन ट्रायंगल ODB या फिर BDO, कुछ भी कह सकते हैं, BDO या फिर ODB, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए 10 नहीं सॉरी, हमें चाहिए क्या, हमें ये तो पता है OB क्या है, इसकी रेडियस है जो कि 32 सेंटीमीटर है ना। OB क्या है, रेडियस है, सेंटर से लेके सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस, तो ये तो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए आप, तो हम इसको ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, 32 सेंटीमीटर ये है। तो देखिए हम इसमें sin 60 यदि लेते हैं, कितना, sin 60, तो sin 60 लेते हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, और ये 90 के सामने वाला होता है क्या, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर BD अपॉन OB, BD अपॉन OB, ठीक है, OB। अब ये कितना हुआ, sin 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2 इक्वल BD कितना है, BD हमें नहीं पता है, BD हमें नहीं पता है, अपॉन में OB कितना है 32, है ना। 32 को इधर भेजेंगे तो 32√3/2, 2 से इसे कट करेंगे 16 आया, 16√3, BD की वैल्यू कितनी आई, BD इक्वल 16√3 सेंटीमीटर, कितनी आई, 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, BD की वैल्यू हमें इतनी मिल गई, है ना, BD की वैल्यू कितनी मिली, 16√3। अब हमें चाहिए इस ट्रायंगल की साइड, हमने ये देखिए ये BD हमने क्यों फाइंड किया है, BD जो है वो BC का हाफ है ना, तो मतलब BC इक्वल 2BD होगा ना। BC जो है ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे हैं, परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों को इक्वल
साइड इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंटर से इसको कॉर्ड को जो परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, मतलब वो इन दोनों को कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। बीडी और सीडी इक्वल होंगे तो बीसी जो है 2BD के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों जो आपस में इक्वल है तो बीडी ऐड कर देंगे तो बीसी मिल जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी मिली हमें? 2 इंटू 16√3, 2 इंटू 16√3, मतलब बीसी की वैल्यू कितनी आई? 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सभी साइड कितनी हुई? साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी मिली? इतनी 32√3 मिली। अब हमें पता करना है एरिया ऑफ डिजाइन, है ना। तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कल के एरिया से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये डिजाइन ही बस बच रही है, ठीक है। तो कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? √3/4 और a² मीन्स साइड के स्क्वायर क्या होता है? √3/4 और साइड स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए पाई 22/7 r² मीन्स 32 इंटू 32, है ना, माइनस इस साइड √3/4, इसको क्या लिखेंगे? 32√3 का होल स्क्वायर, है ना, 32√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह हमें कम पड़ गई है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं इसे। देखिए 32 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा पहले हमें। 32 इंटू 32, 32 2 जार 64, 33 3 जार होता है 96 प्लस 6 102, कितना आया? 124, सॉरी 1024 इंटू अभी 22 बचा है अपॉन में 7 माइनस इस साइड √3 इंटू ये हुआ √3/4 है ही 32 का स्क्वायर, ये हमने निकाला है कितना? 1024 और √3 का स्क्वायर होगा 3, है ना। √3 में भी होल स्क्वायर है, मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा, है ना। अब देखिए 4 से इसे कट करेंगे, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, ठीक है 24। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 88, 44 प्लस 8 हुआ 52, कैरी 5, ये 5, 22 1 जार 22 अपॉन में 7 माइनस ये कितना है? 3 6 जार 18, 3 5 जार 15 प्लस 1 16, 3 2 जार 6 प्लस 1 7√3, इतना आया हमारा, कितना? 768√3 आया उसे सॉल्व करने पे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है इसका डिजाइन का जो भी है ना एरिया। तो कितना है? इतना है। सर्कल के एरिया से इसका वो मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड होगा? जब पहले हमें ट्रायंगल की साइड पता करनी होगी। साइड कैसे पता चली हमें? हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया उसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके हमें उसकी साइड पता चली कि कितनी है, फिर हमने उसे सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। देखिए इसी तरह पहले आपको समझना पड़ेगा किससे क्या कर दें, मतलब माइनस कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें कि हमें आंसर मिल जाए। और इसमें हर एक में क्या पूछा उसने? शेडेड रीजन का एरिया, मतलब जो भी शेडेड है वो डायग्राम दिया हुआ है उसी में जो भी मतलब शेडेड है उसका एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे करके है।
ये तो ये शेडेड रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन 7th नंबर क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसका एरिया पता करना है। ये जो बना है ना, इसका एरिया, इसका नाम दे देते हैं ये जो है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम इस स्क्वायर के एरिया से ये जितने भी इसके क्वाड्रेंट बन रहे हैं सर्कल के, ठीक है, क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट बन रहा है, तो उसको माइनस कर देना है। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, साइड इसकी क्या दी हुई है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको एक चीज पता चलेगा, ये सेंटर से लेके ये, इस सेंटर से लेके ये, मतलब देखिए इसकी भी रेडियस इक्वल है, इसकी भी रेडियस इक्वल है ना, सभी की रेडियस कितनी है, इक्वल है। मतलब ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 14 सेंटीमीटर होगा, है ना, यहां से यहां तक, मतलब एक ही सर्कल ले लें तो पूरा यहां से यहां तक डायमीटर होगा। ठीक है, सो इसलिए क्या होगा, रेडियस इक्वल 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। कितना आया ये, 7 सेंटीमीटर आई इसकी रेडियस। ठीक है, मतलब इन सर्कल की। अब आपको एक चीज बता दें, 1/4 1/4 1/4 1/4 सभी को ऐड करेंगे तो एक पूरा कंप्लीट क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड कितनी है 14, 14 का स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया हमें पता चल गया। अब देखिए एरिया ऑफ 1 ऑफ सर्कल, मतलब देखिए 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। अब देखिए 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल का एरिया में फाइंड करना है πr²। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है इसे क्या बोलते हैं, 1/4 ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, उसमें से किसी एक पार्ट को लेना है, 4 में से किसी एक पार्ट को लेना है उसका एरिया। ठीक, तो 1/4 ऑफ πr²। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई मीन्स 22/7 और r² मीन्स 7 × 7, है ना, 7 से 7 ये कट गया, 11 टाइम्स ये 2 टाइम्स, कितना है ये 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया ये, 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का। अब हमें चाहिए 4 है, मतलब 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 ऑफ सर्कल। ठीक है, मीन्स इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 77/2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये शेडेड रीजन का एरिया है ना, तो शेडेड रीजन का एरिया मतलब इसके स्क्वायर के एरिया से हम इसका 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 सभी का क्या करेंगे, एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर रीजन, ठीक है, पोर्शन या रीजन एक ही है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, इक्वल स्क्वायर के एरिया से, मतलब 196 में से हम 154 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है, मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एट्थ नंबर क्या दिया हुआ है, एट्थ नंबर दिया हुआ है कि एक रास्ता है, ठीक है, बना लेते हैं उसका भी डायग्राम। एक रास्ता है, इसमें हर एक क्वेश्चन में डायग्राम है, ठीक है, और बिना डायग्राम के इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा रीजन शेडेड है और कौन सा नहीं है ना? तो इसके लिए ये ऐसे करके है वो डायग्राम, है ना। ये इसको मिला देना ये। अब ये क्या है, एक कहें तो फुटपाथ है, मतलब दौड़ने के रनिंग करने के लिए एक राउंड शेप में क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है, या फील्ड कुछ भी है। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है, पहले हम वो बताते हैं आपको, ठीक। तो यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है यहां तक, ठीक है, यहां से तो ये मुड़ जा रहा है ना, यहां से ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। तो जहां तक ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी दी हुई है इसमें, 106 मीटर। कितनी, 106 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सेम यहां पे भी होगी 106 मीटर, है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो रोड है, मतलब यहाँ पे भी कितने मीटर चौड़ी है, ये 10 मीटर, मतलब सभी जगह इस इन दोनों रोडों की, मतलब दौड़ने वाली जगह के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 10 मीटर का, है ना। मतलब ये जो रोड है या फिर कुछ भी है, तो वो कितनी चौड़ी है, 10 मीटर, ठीक है, वाइड है। अब इसमें दिया हुआ है कि हाँ, इन दोनों के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस है। कितने का, 60 मीटर का। ये मतलब जैसे है इनके बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो मतलब देखिए यहां पे आपको एक चीज बता दें, इसमें डायग्राम उसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि यहां से ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये छोटा वाला इसके इक्वल है, बड़ा वाला इसके इक्वल है ना। तो दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसका नाम दे दिया हम हर एक पॉइंट का, ठीक। अब इसमें देखिए हमें गिवन क्या क्या है, चलिए आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ये 8th नंबर है, ठीक है। अब इसमें पहले स्मॉल वाला सर्कल लेते हैं, स्मॉल सर्कल ले रहे हैं यदि, ये वाला स्मॉल सर्कल, ठीक। तो इसमें स्मॉल सर्कल दिया हुआ है BC, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, है ना, यहां से यहां तक 60 मीटर है। तो रेडियस इसकी क्या हुई, 60/2 मीन्स 30 मीटर रेडियस हुई इसकी, है ना। तो देखिए इतने का एरिया कितना होगा, एरिया नहीं फाइंड करते, पहले यही लिखते हैं। अब ये लार्ज वाला देखते हैं, लार्ज वाला सर्कल का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर नहीं इसकी रेडियस ही बताते हैं। रेडियस कितनी होगी, सभी जगह 10 मीटर बढ़ जा रहा है ना, तो मतलब 30 तो है ही, 30 में 10 और ऐड कर दे, मतलब 40 मीटर है बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 40 मीटर है, ठीक, इतना हुआ। अब चलिए आते हैं फर्स्ट वाले में, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि ये जो अंदर ये वाला है, तो इसका एरिया हमें बताना है कि इसमें कितने का, मतलब कितना डिस्टेंस उसे चलना पड़ेगा, है ना, कितना डिस्टेंस उसे चलना पड़ेगा। मतलब कैसे कह सकते हैं कि अगर वो इस रास्ते पे दौड़ रही है, इसमें इस किनारे पे सबसे अंदर वाले साइड पे दौड़ रही है कोई भी, या फिर दौड़ रहा है, तो उसे कितना चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा चलना पड़ेगा, ये छोटा है तो इसमें कम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपको भी पता है, जब ये पता करना होता है हमें, तो सर्कमफ्रेंस या फिर सर्कमफ्रेंस भी कैसे कहते हैं, सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस होता है, और वहीं इसके लिए क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना, क्या होता है, पेरीमीटर। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि मतलब ये जो इनर
साइड है, इनर साइड मतलब ये वाली अंदर वाली, ठीक है। तो इसको मतलब एक राउंड पूरा करने में कितना डिस्टेंस लगता है, लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, देखिए बी में जी ऐड कर दें, बी जी मतलब बी जी प्लस सी एफ, ये भी आ रहा है, देखिए बी जी भी आ रहा है इसमें और सी एफ भी आ रहा है, सी एफ आ रहा है, ठीक है। प्लस 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2, मतलब देखिए सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है तो इनका हमें क्या पता करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कल है मतलब 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर बस बचा, है ना। तो चलिए बीजी कितना दिया हुआ है, बीजी दिया हुआ 106, सी एफ भी 106, प्लस ये दो तो सेमी सर्कल है इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आई है, आएगी 22/7, और रेडियस इसकी कितनी दी थी छोटे वाले की 30 मीटर दी थी। अब देखिए 106 मतलब 212 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब तो कितना होगा 660 इंटू 2/7, ठीक है। तो 212 प्लस 021 ये आया अपॉन में 7, ये 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 प्लस 1 8 और 7 2 जार 14, 1484, ठीक है। इन्हें ऐड कर देंगे दोनों को, 1320 इक्वल, जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 408 और ये 2 अपॉन में 7 मतलब 2804 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब वो जो इन अंदर वाला है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी आई हमारी 2804 अपॉन 7 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ थी, एरिया तो था नहीं इसलिए हमने स्क्वायर इसमें नहीं लगाया है, सॉरी मीटर में है तो ये मीटर में होगी, ठीक है। अब चलिए हमें क्या बोला है उसने, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है उसने कि ये जो है इसे क्या कहते हैं, रुकिए बता रहे हैं आपको, इसका एरिया पता करना है। ये जो रास्ता है ये पूरा इसका एरिया बताना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे, देखिए यहां से यहां तक ये 10 है और ये 106 है ना। तो यहाँ ये क्या हुआ, ये हमें मिला एक रेक्टेंगल, सेम यहाँ पे भी रेक्टेंगल मिला दो ठो, मतलब एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल मिलकर 2 रेक्टेंगल हुए, ठीक है। और क्या बड़े वाले सर्कल ये जो बन रहा है सेमी सर्कल से के एरिया से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे दोनों से। तो चलिए पहले हम पता करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो स्मॉल सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो पाई मीन्स 22/7 और ये अपॉन में 2 है ना, और आर स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू ये 900, इसे 2 से ये कटा 11 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे 11 लिख देंगे और 30 का स्क्वायर क्या क्या होता है 900 अपॉन में 7 है ही 9900 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर आया, किसका छोटे वाले सर्कल का एरिया आया, ठीक है, मतलब सेमी सर्कल का। अब छोटे वाले सेमी सर्कल कितने हैं, एरिया ऑफ अ स्मॉल सेमी सर्कल, अब कितने हैं वो 2 हैं, तो मतलब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ, यही एरिया ऑफ 2
स्मॉल सेमी सर्कल, यही सेमी सर्कल कितना होगा 2 इंटू ये 9900 अपॉन में 7 मीन्स 00 अपॉन में 7, 2 9 18, 2 9 18 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया क्या, इन दोनों का एरिया इतना। ठीक है, इतना हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं बड़े वाले सर्कल में, उसके लिए हम यहाँ पे भी मिटा ले रहे हैं, पूरी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सर्कल के एरिया नहीं हम लिख लेते हैं यहाँ पास, कितना आया 19800 अपॉन में 7। ठीक है ना, इतना आया। अब एरिया ऑफ टू लार्ज सेमी सर्कल, इसमें डायरेक्ट 2 का ही पता कर लेते हैं, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई हमें आगे चल के करना पड़ता है। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 2 से 2 कटा मतलब पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू बड़े वाले का आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 40 है ना, क्योंकि 10 बढ़ जाती है, तो 40 थी, तो मतलब 880 अपॉन में 7 आया। इसका कितना आया 880 अपॉन 7। ठीक है, छोटे वाले का एरिया, सॉरी बड़े वाले का एरिया आया, सॉरी नहीं 880 नहीं आएगा हमारा, क्यों, यहाँ पास आर स्क्वायर हमने लगाया नहीं है। आर स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा कितना, देखिए 22 इंटू 1600 अपॉन में 7। ठीक है, 16 2 0 32 कैरी 3, 16 2 0 32 35 और ये 00 है अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया। अब देखिए रेक्टेंगल दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ABGH इक्वल CDEF, मतलब इन दोनों क्या है, इक्वल है। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABGH है ना, ABGH। अब ABGH मतलब रेक्टेंगल, हम ABGH का एरिया फाइंड करेंगे। अब वो दोनों रेक्टेंगल आपस में इक्वल है, तो एक का फाइंड करेंगे उतना ही दूसरे का भी होगा, है ना। ABGH, तो देखिए इसका क्या होगा, AB इंटू BH, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये अब लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ AH मान लीजिए चाहे, इंटू GH ब्रेथ मान लेते हैं। तो AH कितनी है हमारी 106 और GH कितना है, GH है हमारा 10, तो 1060 आया। एक रेक्टेंगल का आया कितना 1060 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया। अब देखिए ये हमें छोटे वाले सर्कल का बड़े वाले सर्कल का एरिया मिला। अब एक रेक्टेंगल का कितना मिला है 1060, तो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल है ना, टू रेक्टेंगल 2 इंटू 1060 मीन्स 2120, 2120। ठीक है, 2120 आ गया ये। अब एरिया ऑफ इतना आया। अब हमें पता क्या करना है, पाथ। अब देखिए यहां पे लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ इक्वल, दो रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे 2120, क्योंकि ये भी पाथ है ना, मतलब रास्ता है, तो इसके इस एरिया को लेना पड़ेगा दोनों को। ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब बड़ा वाला सर्कल आ रहा ना, और छोटा बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें ओनली इस पाथ का पता चलेगा, मतलब इतने का, है ना। तो यही तो है पाथ। तो चलिए बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाले सर्कल का है 35 200 अपॉन में 7
-19,800 अपॉन में 7 है ना। अब देखिए 2120 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 और 35200 -19,800 आया 2120, ये प्लस में है, अपॉन में ये 7 है ही, इसको छोटा कर देते हैं। अब 00, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 15,400 आया। ठीक है, अब चलिए 7 से इसे कट भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, 2200 आया। अब देखिए 2120 प्लस ये 2200 ऐड करेंगे जब, तो ये आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो पाथ है, ये रास्ता है, इसका एरिया कितना है 4320 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है, और एरिया में हमेशा जो भी यूनिट होती है तो उसका स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए मीटर में था इसलिए हमने मीटर लिखा है। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चन जितने बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।